हम लोग फिर बंद करके फिर बाद में घर जा रहे थे, तो रास्ते में ये लोग डंडा और राइफल के कुंदा से सारी स्टाफ को और हमको क्या कहता है घायल कर दिए। हुआ अगर हम लोग नए अपने आप को सुरक्षित करते तो कल जो हॉस्पिटल का संचालक है इन पे गोली चल जाता, हम लोग पे गोली चल जाता, मरा पड़ जाते। पर भी हमला हुआ है और देखिए मारने की कोशिश किया। नमस्कार, आप छपरा टॉक देख रहे हैं। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें छपरा टॉक से कि सारण के गरखा में एक हॉस्पिटल में जो है कल रात को जो है बदमाशों द्वारा रंगदारी मांगने क्रम में हमला किया गया है डॉक्टर पर। और देखिए जहां पर हम खड़े हैं ये गरखा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चेक पोस्ट भी लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा भी जो है उसमें रिकॉर्ड हुआ है। और इधर देखते हैं प्रिंस लकवा क्लिनिक जो है यहाँ पर कल रात को जो है ज़बरदस्त जो है राइफल लहराया जाता है। और आइए हम जानते हैं यहाँ की डॉक्टर जो है क्या कुछ कह रहे हैं। छपरा टॉक से बने रहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर थोड़ा इधर साइड में आइएगा। डॉक्टर साहब घायल भी हुए हैं। जी, क्या मामला था सर? रात को आपके साथ में राइफल भी लहराया गया। मैं इस क्लिनिक का व्यवस्थापक हूँ, प्रिंस कुमार मेरा नाम है। मैं जब इस समय क्या कहते जब क्लिनिक ऑफ 10 बजे बंद करने के समय आए तो दो तीन आदमी आए और राइफल तान के कहे जब हमको 50,000 रुपया दीजिए, है ना? 50,000 रुपया दीजिए। 100 रुपया? 50,000। अच्छा, 50,000। नहीं तो अभी हम आप लोग को हम गोली से हम गिरा दूंगा, है ना? रंगदारी। और उसी समय राइफल तान दिए और राइफल तो हम लोग छुप गए, हम लोग भाग पड़े। उसके बाद क्या कहता है फिर ये लोग हम लोग फिर बंद करके फिर बाद में घर जा रहे थे, तो रास्ते में ये लोग डंडा और राइफल के कुंदा से सारी स्टाफ को और हमको क्या कहता है घायल कर दिए हैं। अच्छा, क्या जैसे कि आप कह रहे हैं कि रंगदारी मांगने आया था, कौन सा ऐसा लोग था? क्या आपसे कोई संपर्क पहले से किसी से दुश्मनी? महीने कहता है हमको रंगदारी दो। कौन है लोग? मंजीत सिंह है। जो मंजीत सिंह है जो दवा के दुकान चलाता है, वो राइफल पिस्टल रखता है, कहता है जो थाना को हम बैठाते हैं, खिलाते हैं, थाना मेरा है। आपके साथ ऐसा रंगदारी क्यों मांग रहा है? बार बार रंगदारी मांगता है, कहता है जो ऐसा दवा लिखवाओ, ज़्यादा महंगा दवा लिखवाओ पैसे बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये रंगदारी मांगते हैं, उल्टा में कहते हैं कि जो पेशेंट आते हैं उसके साथ जो है गलत व्यवहार कीजिए, शोषण कीजिए, पैसा मांग कीजिए ताकि हमारा आमदनी बढ़े। यही कारण है कि आपसे रंगदारी मांगा जाता है। जी। तो इसके लिए आप कानून से क्या सहायता लेने जा रहे हैं? कानून से सहायता यही मांगना चाहता हूं जो हमारी सुरक्षा दिया जाए। कब हमको हत्या करा दिया जाएगा और हमारी स्टाफ को कभी भी हत्या हो सकती है। क्या नुकसान आपके स्टाफ? नुकसान है सारी स्टाफ को, किसी को हाथ तोड़ दिया गया है, किसी को पैर फ्रैक्चर है, किसी को कट गए हैं, पेट में कट गए हैं, किसी को गला में कट गए हैं। अच्छा जी। तो क्या आप लोग की अब क्या सोच रहेगा आगे के कानूनी कार्रवाई क्या आप लोग कीजिएगा? आगे कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो इसको जो हमको जो धमकी दिया है, जो और मारपीट जो किया है, स्टाफ सबको घायल किया है, उसको पकड़ा जाए और इसको सुरक्षा कब हमारे जाल माल की हत्या करा दिया जाएगा, इसको सुरक्षा दिया जाए। जिस तरीके से आपके साथ इस तरह से घटना हुई, क्या नुकसान हुआ, आप लोग की क्या मांग है सरकार से? यही हुआ, बार यही होता है डॉक्टर साहब को, चाहे जो यहाँ पर हॉस्पिटल का जो संचालक है बार धमकियाँ दे जाता है, ऐसे कर देंगे। कल ऐसा हुआ अगर हम लोग नए अपने आप को सुरक्षित करते तो कल जो हॉस्पिटल का संचालक है इन पे गोली चल जाता, हम लोग पे गोली चल जाता, मरा पड़ जाते। आज का नहीं, बराबर सप्ताह में 2 सप्ताह में ऐसा बार बार होता है। हम लोग किसी तरह करते हैं, लेकिन कल वीडियो फुटेज सब कुछ है, हम लोग पता पिस्टल सब कुछ तान दिया था सब कुछ। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि दवा के लेकर विवाद होता है कि पेशेंट को है महंगा दवा लिखिए ताकि हमारा आमदनी हो। जी बचत। कहीं और कुछ मामला है आप लोग की?
और मामला सर कुछ नहीं है, वो मेडिकल चलाते हैं और हम हॉस्पिटल डॉक्टर साहब जो है जो हॉस्पिटल का संचालक है, तो वो दवाई जिस पे बहुत सारा दवाई पे बचत हो और दवाई का आता है लिखने के लिए। तो अब यहाँ पर पेशेंट आते हैं, गांव का हॉस्पिटल है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र सब आते हैं। अगर महंगा हम दवा लिखेंगे तो कैसे पेशेंट लोग आएंगे यहाँ पे? यहाँ तो सब कुछ देख कर ना चलानी है यहाँ पे। तो नहीं ऐसा दवाई लिखो, ऐसा करो, वैसा करो। अब कभी कर देगा कि हम 2 लाख रुपया दे, हमरा 5,000 रुपया दे, 1 लाख रुपया दे। अब कहाँ से दिया जाएगा उसको? आखिरकार ऐसे पहली बार आपके साथ हुआ कि और दिनों इसी तरह होता था? कई एक बार महीने में कभी 15 दिन में ऐसा किया जा रहा है। जो रंगदारी मांगा जा रहा है 50,000 60,000 रुपया मांगा जा रहा है, और रंगदारी नहीं देने पर क्या कहते हैं जो हत्या कर देंगे। क्या कहते हैं कल जो हुई 10 बजे रात में क्या कहते हैं आए और रंगदारी मांगने के लिए, और रंगदारी नहीं दिया गया तो क्या कहते हैं राइफल भिरा दिए, और 2-3 आदमी राइफल भिरा के कहेंगे हम सभी लोग को हम लाश गिरा कर मार देंगे, नहीं तो हमको दिया जाए। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं फिर हम लोग बंद कर दिए। क्या कहता है उसके बाद फिर रास्ते में हम लोग घर जा रहे थे, उस समय ये लोग घात लगा के बैठे हुए थे। उस समय बंदूक के कुंदा से और डंडे पैने से हम लोग को मारा गया। यानी यहाँ से घर पर भी हम आपके ऊपर हमला किया घर से एक मुखिया जी थे, तो मुखिया जी के नजदीक में सिर्फ हमला किया गया। उसके बाद रास्ते में कोई नहीं था, हम लोग घर गए तो वहाँ पे सुनसान जगह में लोग घात लगा के बैठे हुए था, और हम लोग को वहाँ पे लाठी डंडे से और बंदूक के कुंडा से मारा गया, और कहा कि थाना कुछ नहीं करेगा, थाना को हम रखते हैं, चाय पिलाते हैं, और थाना को हम रखते हैं, कहते थाना तुम लोग के कुछ नहीं करेगा। चलिए, बहुत बड़ा आरोप डॉक्टर साहब लगा रहे हैं, और इनके साथ जिस तरीके से जो है यहाँ तो घटना हुई, सीसीटीवी कैमरा में जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से राइफल लहराया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ से जब घर जाते हैं तो वहाँ पर जो भी हाथ लगाकर जो है बैठे रहते हैं और इन पर हमला किया जाता है। किसी का हाथ फट गया, किसी का सर फट गया है, और जो है डॉक्टर साहब जो है डरे हुए हैं। अगर इनके ऊपर कभी भी किसी तरह हमला हो सकती है, हत्या भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की थाना महोदय से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपराधी द्वारा कहा जाता है, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऐसा बोलता है कि यहाँ की जो है थाना को हम बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं और थाना कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग का यही मांग रहेगा कि इनकी सुरक्षा दिया जाए और इस तरह से घटना ना हो। स्टाफ है सर? जी हम स्टाफ हैं। क्या हुआ था कल रात? सर घटना घटी कि हम लोग यहाँ पर थे। देखिए ये जो थोड़ा देखिए, इनके ऊपर भी हमला हुआ है और देखिए मारने की कोशिश किया। अच्छा ये बताइए, आप लोग की जिस तरीके से जो घटना हुआ, क्या चीज़ से हमला हुआ आपको? सर बंदूक लिए हुए थे, यहाँ कुंदा लेकर यहाँ चढ़ गए, और इसके बाद में मुखिया जी यहाँ आए तो बोले कि आप लोग जाइए, कुछ नहीं होगा। हम लोग दिनेश कुमार मुखिया, अच्छा ना, तो हम लोग बीच रास्ते में गए, वहाँ घात लगाए बैठे हुए थे। सर हमको तो बाजा पर मारा ना, तो नहीं भागते तो हमारा बाजा फट जाता। बताइए, तो हम लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं कि कमाने के लिए आते हैं, यही करने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं देखिए मजदूरी करने स्टाफ है और आते हैं, और इनसे भी जो है रंगदारी मांगा जाता है, और देखिए इन पर भी हमला किया जाता है। किस तरीके से जो है ये जो है भावुक हो चुके हैं।